हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, अ बिट एडवांस्ड वर्जन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था अबाउट कैंडल स्टिक्स, हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स ड्रॉ किया था। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स की बॉडी और विक्स को लेकर के, द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विक्स, एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल continue the video with टाइम फ्रेम्स एंड कैंडल स्टिक्स एज वेल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स और टाइम फ्रेम के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिकली हम लोगों ने ड्रॉ किया था कैंडल स्टिक्स एंड वी अंडरस्टूड कि हाउ बेसिकली द कैंडल स्टिक्स लुक लाइक, ओके। तो वो समझने के बाद आई थिंक सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैंडल स्टिक्स एंड टाइम फ्रेम्स। तो इस वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैंडल स्टिक्स में बेसिकली हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विक। बिकॉज देखो, हम लोगों ने बॉडी और विक तो बना लिए, ड्राइंग तो हम लोगों ने कर ली, बट व्हाट डज इट से, इम्पोर्टेंस क्या है उसका ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में, ओके, इंडिविजुअली। एंड व्हेन इट कम्स टू टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स एंड candlesticks in particular time frame। ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि हम लोग इंडिविजुअली हर एक कैंडल्स को देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हाउ डज इट बिहेव, या फिर व्हाट आर ट्रेडिंग में आपको कौन सी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स देखने चाहिए, या अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कौन सी टाइम फ्रेम में देखनी चाहिए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे डालते रहना चाहते हो कि हाँ चलो यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको देखना है, तो देन व्हाट काइंड ऑफ कैंडल टाइम फ्रेम्स यू शुड लुक अराउंड, ओके। एंड ओके, so let's discuss the first part, candlesticks, the importance of body and wick, okay। now अभी देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि वी डिस्कस्ड दैट दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ विक, ओके। नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हाँ इसकी ओपन हाई लो क्लोज किधर होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ग्रीन इन कलर के हिसाब से हम लोगों ने बात करी थी, दिस इज ग्रीन इन कलर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ इट इज ग्रीन इन कलर, ये ओपन है इसका, ये क्लोज है इसका, ये हाई है इसका एंड दिस इज अ लो, तो ये कैंडल की जर्नी कैसी रही होगी। सो लेट्स मेक 4 पॉइंट्स, ये 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट को हम लोगों ने ऐसे 1 2 3 4 के हिसाब से प्लॉट कर लिया, ओके। नाउ जैसे हम लोगों बचपन में मैप प्लॉट करते थे वैसे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से प्राइस ओपन हुई यहाँ पे, यहाँ से प्राइस नीचे चली गई। नीचे क्यों गई, क्योंकि ओपन होते के साथ जो सेलर्स थे यहाँ पे, अब हम कैंडल स्टिक्स को इसके बाद बायर्स एंड सेलर्स के टर्म्स में ही समझेंगे। तो लेट्स कंसिडर कि ये जो ओपन हुआ प्राइस यहाँ पे, यहाँ से प्राइस नीचे गई और इसने एक लो बनाया, ओके। और फिर प्राइस जैसे यहाँ पहुँची, प्राइस यहाँ से वापस चली गई यहाँ पे, ओके। सो लेट्स कंसिडर ये प्राइस ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, सो प्राइस वेंट फ्रॉम 2 to 4, okay, first 1 to 2, then 2 to 4, and then finally price came here and closed at 3, okay। so जर्नी ये रही है ये कैंडलस्टिक फॉर्म होने की।
इसमें आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जब प्राइस ओपन से लो पे आई थी एंड देन लो से वापस जब गई, तो ये विक क्या रिप्रेजेंट करता है? ये विक रिप्रेजेंट करता है बायर्स। क्यों बायर्स? बिकॉज प्राइस नीचे आने की कोशिश की, बट यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे इस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे, जिन्होंने प्राइस को पुश कर दिया ऊपर, और उन्होंने ऐसा पुश किया कि प्राइस जाके सीधा 4 तक गई। ओके, पॉइंट 4 तक प्राइस गई एंड देन व्हाट हैपेंड, 4 पे सेलर्स लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए थे जो लोग बेचना चाहते थे। तो व्हाट हैपेंड, प्राइस 4 तक गई एंड देन सेलर्स बिकेम एक्टिव। सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने अब प्राइस को पुश डाउन करके 3 पे ला दिया। नाउ द डे क्लोज्ड, दिन क्लोज हो गई और ये कैंडल स्टिक फॉर्म हुई। ओके, दिस वॉज द कैंडल स्टिक दैट फॉर्म्ड। सो विक बेसिकली आपको ये बताता है बायर्स एंड सेलर्स की इम्पोर्टेंस। विक में आपको बायर्स एंड सेलर्स की इम्पोर्टेंस दिखेगी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ओके, मैं आगे आगे समझाऊंगा। अगर ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। फर्स्ट करिए ये एक कैंडल है, इसको मैंने कर दिया रेड। अब आपको पता है रेड कैंडल की मतलब क्या है। रेड कैंडल मतलब ये ओपन यहाँ हुई है और ये क्लोज यहाँ हुई है। ठीक है, अब ओपन और क्लोज की डिफरेंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट बिकॉज इट्स अ रेड कैंडल द क्लोज इज ऑलवेज लोअर देन द ओपन। ओके, नाउ इस कैंडल में आप देखेंगे तो इसमें कोई विक नहीं है। तो इसमें क्या हुआ इस कैंडल में, बेसिकली इस कैंडल की जर्नी क्या रही? इस कैंडल में मेजॉरिटी सेलर्स थे। सेम कैंडल को अगर मैं रेप्लिकेट करूं और इसको मैं ग्रीन कर दूं तो इसमें मेजॉरिटी बायर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम विक्स को लेके और थोड़ा डिस्कस करते हैं। विक्स की बात जब कर ही रहे हैं हम, विक्स में अंडरस्टैंडिंग करने वाली जो चीज़ है वो है, लेट्स से कैंडल समझते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने ये कैंडल तो देखा ही होगा, ऐसा एक कैंडल एंड देन बहुत लंबी विक है, मतलब कंपैरेटिवली बॉडी के कंपैरिजन में विक बहुत लंबी है। ओके, एंड दिस कैन बी एनी कलर, आपको कोई भी कलर करना है। मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इसको ग्रीन कर देते हैं। ओके, नाउ इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, बिकॉज ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपन कहाँ होगी, ये ओपन होगी इसकी, ये क्लोज होगी इसकी, ये लो होगी इसकी, ये हाई होगी इसकी। ओके, नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस कैंडल की जर्नी हम देखते हैं। क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ इस पॉइंट पे, इसने एक लो बनाया, मतलब प्राइस सेलर्स लोग प्राइस को नीचे पुश कर रहे थे। ओके, बट देन इस पॉइंट पे आते ही क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड व्हाट हैपेंड इज बायर्स लोगों ने सेलर्स को पछाड़ दिया एंड प्राइस यहाँ पर लेके गए और यहाँ पे दिन के एंड पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब इस पूरे कैंडल में बायर्स आर द मेजॉरिटी, इसीलिए बायर्स आर द विनर्स। ओके, बायर्स जीत गए, सिंपल सी चीज़ है। सेलर्स पुश डाउन करने की कोशिश कर रहे थे एंड बायर्स ने वो होने नहीं दिया एंड दे पुश्ड अप द प्राइस एंड क्लोज्ड हायर। अब सेम कैंडल बट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसको, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। सेम कैंडल, अब इसको मैं ना रेड कर देता हूँ, दोनों सिनेरियोज कवर करेंगे। इस कैंडल में ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है। ओके, ये कैंडल और ये कैंडल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही कैंडल है, जस्ट ओपन और क्लोज की डिफरेंस है। ओके,
अब ये कैंडल क्या डिपिक्ट करता है, व्हाट डज दिस कैंडल डिपिक्ट? क्या हुआ ना कि प्राइस जब से खुलते के साथ उसने एक, यहाँ पे इतने सेलर्स थे कि वो ऊपर जाने ही नहीं दी प्राइस को, यहीं पे ओपन हुई एंड द प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। इसने नीचे गया, ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, एंड देन इट एट सम पॉइंट यहाँ पे बायर्स आ गए, ठीक है, बायर्स घुस गए, बायर्स ने एंट्री ली एंड बायर्स स्टार्टेड पुशिंग द प्राइस अप। बायर्स बहुत लड़े बट दे कुड कम एंड डे एंड पे यहाँ तक ही क्लोज कर पाए। ओके, द प्राइस कुड क्लोज हियर। यहाँ पे बायर्स लड़े थे, यहाँ पे भी बायर्स लड़े थे, यहाँ पे बायर्स जीते। क्या यहाँ पे बायर्स जीते? मे बी यस, मे बी नो, बट आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये दो कैंडल्स में, कैंडल 1 एंड कैंडल 2 में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इन दोनों कैंडल में से चुनना है, सेम विक सेम बॉडी, बट इन दोनों कैंडल में से चुनना है कि आपको अब स्टॉक बाई करना है, तो आप कौन सा कैंडल देख के आप डिसाइड करोगे कि हाँ अगर ये कैंडल दिख रहा है तो मैं बाई करूँगा? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए कैंडल 1, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी में बायर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी वन एंड मैं विनिंग टीम को ज्वाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे ना कैंडल नंबर 2 पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, एंड ऑब्वियसली आप जब अपने पैसा लगा रहे हो तो आप कन्फ्यूजन वाली चीज़ में तो जाओगे नहीं। यहाँ पे भले बायर्स ने पुश अप किया है बट देन आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि इसके बाद अगर एक अच्छी खासी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे इस कैंडल को अगर एक बहुत अच्छे खासा एक ग्रीन कैंडल बना, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो हाँ भैया अब मैं इस प्राइस के ऊपर मैं बाई करूँगा। पॉसिबल? यस, डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए अभी सेम चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा इन सेंस ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये दोनों को हम उल्टा कर देते हैं, जस्ट मिरर इमेज उल्टा करते हैं। ओके, ये विक है, ये कैंडल है, दो कर लेते हैं, ये एक विक है, ये कैंडल है, एक को मैं रेड करूँगा, एक को मैं ग्रीन करूँगा। ओके, अभी इसमें समझते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओपन, क्लोज, हाई, हाई, ओपन, क्लोज, लो, लो। ओके, नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या हुआ ना, प्राइस ओपन तो यहाँ पे हुआ एंड बायर्स जो थे उसने क्या किया ना, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट देन एट दिस पॉइंट सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को पुश डाउन कर दिया एंड वो यहाँ पे क्लोज होने पे डे एंड पे यहाँ पे क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि क्लियरली यहाँ पे एक विनर है जो है सेलर। अब सेम कैंडल, लेट्स से दिस इज कैंडल ए, दिस इज कैंडल बी, रेप्लिका, बस कलर डिफरेंट है। व्हाट डू वी डू नाउ? प्राइस ओपन तो हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ तक गया प्राइस, यहाँ पे सेलर्स थे, उन्होंने प्राइस को पुश डाउन किया, सेलर्स कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे, बट क्या सेलर्स यहाँ पे विनर्स हैं? नो, क्लियरली नो। अब मैं अगर आपको ये सवाल पूछूं कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है, आपको शॉर्टिंग करना है, तो आप कौन सा कैंडल सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली
I would go with candle A because this gives me a certainty कि हाँ भाई sellers are there, तो मैं sellers की टीम ज्वाइन करूँगा. I will be more prone to joining the winning team which is sellers in this case instead of B जहाँ पे confusion है. I hope things are clear now. So this was the importance of wick. अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वेरी गुड. इफ़ नॉट एक बार फिर से ट्राई करो वीडियो देखने की. आई होप थिंग्स विल बी क्लियर. एंड दो और कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, दो और कैंडल स्टिक्स है बेसिकली जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक छोटी सी बॉडी है, ये एक कैंडल है. अब ये चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, कुछ भी हो, बॉडी की साइज़ जो है ना वो विक से कंपैरेटिवली छोटी है. कभी भी आपको ऐसी कैंडल अगर दिखती है, इस टाइप की कैंडल्स, तो इसको ना आप इसकी नाम तो डोजी है बट मैं इसको कन्फ्यूजन कैंडल बोलता हूँ. इन सब कैंडल्स में ना आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो. इन सब कैंडल्स में विक्स ज़्यादा है. ओके तो विक्स अगर लंबी विक्स है तो इसका मतलब ये है उस कैंडल में कुछ सर्टेन नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी अगर ग्रीन भी होगी, अगर मैं ग्रीन भी कर देता हूँ इसको, स्टिल दोनों तरफ से फाइट चल रही है. तो इसमें आई कैनॉट डिसाइड एनीथिंग इन दिस. अगर इसको मैं रेड कर देता हूँ, still I will not be able to decide anything. That is why these kind of candles मैं तो इनको confusion candle ही बोलता हूँ. एक और टाइप का है जो आपने देखा होगा, दिस सिंपल विक है और ये बॉडी है. ये ओपन भी यही हुआ, क्लोज भी यही हुआ, ये हाई कैंडल का, ये लो कैंडल का. तो यहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि प्राइस एक्चुअली बता क्या रहा है, वेयर डज इट गो. सो इन दिस टाइप ऑफ कैंडल्स इट इज़ थिंग्स आर अनसर्टेन. ओके फुल अनसर्टेनिटी है, मतलब कन्फ्यूजन है. तो ये सब कैंडल्स में आपको अवॉइड करके चलना है. कभी भी आपको ऐसे कैंडल्स दिखेंगे जस्ट अवॉइड करके चलो. मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में आगे, बट देन आई होप जो मेरा मोटिव था टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट विक्स, आई होप दिस इज़ क्लियर्ड फ्रॉम दिस. टाइम फ्रेम्स के बारे में लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.